Hello students, let's move on to the second chapter of your English course, the main literature book Honeycomb. Till now we have seen the 6 chapters. 6 chapter were export detectives. Okay. So next chapter is the invention of Vita Wonk. This is an imaginary story. There is a scientist, Mr. Willy Wonka, who first invents a drink which makes people younger. Okay. And at times this is true strong that age goes into negative, means अगर आप 20 साल के हो तो आप -20 भी हो सकते हो, मीन्स फर्स्ट विल बिकम 0 एंड देन -20, मतलब पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता. कैन एज बी नेगेटिव? नो, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट ही डिस्कवर सच अ ड्रिंक दैट मेक्स पीपल क्वाइट यंगर. ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. सो दैट इट सेल्फ tells you that this is an imaginary story. तो बाद में लोग यंग होने लगी और ऐसे होने लगे कि नेगेटिव एज हो, मतलब पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? देन यू लाइक टू फाइंड अ ड्रिंक दैट मेक्स पीपल ओल्डर सो दैट एटलीस्ट पर्सन कैन कम अलाइव. अब सोचोगे ये पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ऐसा क्या है इस स्टोरी में? इस स्टोरी का मोरल, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? आई विल डिस्कस इट इन द एंड. अभी नहीं बताऊंगा. पहले तो ये लगेगा कि पहले किसी ने एक दवा खोजी जो आदमी को यंग बना देता है, फिर आदमी का एज नेगेटिव होने लगा, मतलब पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो फर्स्ट उसको मान लो किसी का एज 20 साल है, उसने इस ड्रिंक को पी लिया और एज चला गया नेगेटिव में, मान लो -5 हो गया, मतलब 5 साल तो उसको वापस आने में लगेगा, फिर वो 20 साल और लगेगा अपने वापस उस एज में आने में. तो फ़ायदा क्या है ऐसे ड्रिंक का? तो क्वेश्चन इज़ वाई आर वी इवन स्टडिंग और रीडिंग दिस चैप्टर और दिस स्टोरी? सो दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. समझने की कोशिश करना, क्यों पढ़ेंगे हम इस तरह की स्टोरीज़ को, क्या फ़ायदा है? एक तो ये एंटरटेनमेंट का हो सकता है, चलो पढ़ के थोड़ा मज़ा आया, बट व्हाट, सिर्फ मज़ा ही आएगा? इन एवरी सिंगल चैप्टर विच यू हैव लर्न टिल डेट, you come to learn something. So what is the learning from this chapter? You will come to know. Keep on thinking. Okay. So this chapter name is the invention of Vita Wonk. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. Mr. Willy Wonka एक साइंटिस्ट है जो शुरू करते हैं इन्वेंट करना एक ड्रिंक का नाम, जिसका नाम है वोंका वाइट, जो लोगों को यंग बनाता है. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग. वोंका वाइट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका असर बहुत ज़्यादा होता है. सम पीपल डिसअपियर, कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनका एज माइनस होता है. 1% एक्चुअली बिकम्स -87. एक पर्सन एक्चुअली में क्या हो जाता है? -87, विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मतलब उसको सिर्फ वापस आने में कितना साल लग जाएगा? 87. फिर 0 से 87 अपने प्रेजेंट एज में लगेगा उसे जाने में. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. तो अब उनको क्या एक नया चीज़ खोजना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं किसी का एज नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव में चला जाए, राइट? तो ही मस्ट बिगिन टू इन्वेंट अ न्यू ड्रिंक. तो सबसे पहले वो क्या डिस्कवर करते हैं? वोंका वाइट, जो लोगों को क्या बनाता है? यंगर बना देता है. लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि लोगों को गायब भी कर देता है. मतलब एक 87 ईयर्स का कोई पर्सन है, वो क्या होगा? ओल्ड होगा, बूढ़ा होगा. उसका एज -87 हो गया, सपोज कर लो. मतलब क्या हो गया? पहले 0 होगा, मतलब बिल्कुल ही बर्थ हुआ उसका, और फिर गायब ही हो गया. मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेड टू. मिस्टर वोंका पर बोलते हैं सो वंस अगेन, सो एक बार फिर मैं अपना स्लीव्स को, मतलब हाथ में जो हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, उसको मोड़ते हैं ऊपर से, तो दैट इज़ स्लीव. तो ये कहने का मतलब कि फिर से मुझे अब तैयार हो जाना चाहिए एंड सेट टू वर्क, काम पे लग जाना चाहिए. सेट टू वर्क मीन्स काम स्टार्ट करना. वंस अगेन आई स्क्विज्ड माई ब्रेन, फिर से एक बार मैं अपने दिमाग को हिलाया, स्क्विच किया, निचोड़ा. सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, अब नया रेसिपी बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ तो नेगेटिव कर दे रहा है. आई हैड टू क्रिएट एज, अब इस बार एज क्रिएट करना था, लोगों को बूढ़ा बनाना था. टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए, एज बनाने के लिए. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. हाँ, आई क्राइड, वो चिल्लाया. फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम. नाउ उनके दिमाग में आइडियाज़, कुछ तरीके आने शुरू हो गए. व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुराना चीज़ जो जिंदा है वो क्या है?
व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, मतलब कि कौन ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा लंबा रहता है। ओके, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स मतलब कौन ऐसी चीज़ है जो किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है। अ ट्री, चार्ली सेड। चार्ली मे बी हिज कंपेनियन और हेल्पर वॉट एवर, उसने बोला एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री। ठीक है चार्ली, तुम सही हो, बट किस टाइप का ट्री। नॉट द डगलस फर, डगलस फर इज़ अ काइंड ऑफ पाइन ट्री। पाइन ट्री बहुत ही पतले जो उनका स्टेम होता है और ऊपर नुकीले लीव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पाइन्स, उसे फर्स बोलते हैं। डगलस फर्स, डगलस फर नहीं। नॉट द ओक, ओक ट्री भी नहीं। नॉट द सेडर, सेडर ट्री भी नहीं। सेडर आर ऑल्सो दे आर जस्ट लाइक पाइन ट्रीज। डिफरेंस क्या होता है सेडर और पाइन में। सेडर मतलब खजूर का वगैरह देखे हो आप, खजूर वगैरह का पेड़, दैट इज सेडर ट्री। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेडर जो होता है वो फ्लावरिंग होता है, ये नॉन फ्लावरिंग होता है। इसके फ्लावर्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं आता है। नो नो माई बॉय, नहीं नहीं। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा USA। मैं बता रहा था ना पाइन वगैरह ये फॉर। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड ब्रिसल कोन, ये वो ट्री है जिसका नाम है ब्रिसल कोन पाइन। ब्रिसल कोन का मतलब क्या होता है, कोन क्यों बोलते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोन। तो ब्रिसल कोन मतलब एक ग्रुप होता है, मतलब उसके टॉप पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, सबसे टॉप पे, उसे ब्रिसल कोन पाइन बोलते हैं, जो कि ग्रो करता है, उगता है स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक। स्लोप्स मतलब पहाड़ वगैरह है उसके इस झुकान पे, ढलान पे। व्हीलर पीक पे, व्हीलर पीक, पीक मतलब टॉप, व्हीलर पीक एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं, पहाड़ी एरिया है इन नेवाडा US। नेवाडा इज स्टेट इन US है, उस पर, तो उसके स्लोप्स पे मिलता है वो। यू कैन फाइंड ब्रिसल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। तो आप ब्रिसल कोन पाइन खोज सकते हो व्हीलर पीक में आज भी, जो कि 4000 साल पुराने हैं। दिस इज़ फैक्ट चार्ली, मतलब ये सच्चाई है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, तुम पूछ सकते हो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से। हु आर डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट आर पीपल हु कैलकुलेट द एज ऑफ ट्रीज़। आप क्लास 12 में जब जाओगे तो वहाँ पे पढ़ना है इस चीज़ के बारे में, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग द एज ऑफ अ ट्री। थोड़ा सा बताता हूँ मैं। पेड़ आपने देखा है कभी कभी, पेड़ कोई मोटा सा पेड़ हो, उसको कट करो, या कट कर किया हुआ आपने देखा होगा, उसका स्टेम रखा, उसमें कुछ इस तरीके का सर्कुलर रिंग्स होता है। मोटे पेड़ों में देखोगे रिंग होता है सर्कुलर, उसका कटा हुआ स्टेम देखोगे तो एक रिंग किसी भी पेड़ में 1 साल में बनता है। तो नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करोगे तो वो जनरली उसका एज बताता है। सो दैट प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द एज इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट बोलते हैं, फिजिक्स वाले को फिजिसिस्ट बोलते हैं। ओके, तो वही बोला कि तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो जो एज को कैलकुलेट करता है। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गॉट होम विल यू प्लीज़, मतलब वही बता रहा, ये डिक्शनरी में देखना इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, सो ये सुन के फिर वो स्टार्ट हो गए, काम करना शुरू कर दिया अपना ड्रिंक के लिए। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, वो तुरंत दौड़े किसमें, एलिवेटर में, ग्लास एलिवेटर में, मतलब लिफ्ट में। एलिवेटर मतलब लिफ्ट जो ऊपर लेके जाता है आदमियों को। एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, और पूरी दुनिया में घूमे ये कलेक्ट करने के लिए स्पेशल आइटम्स, जो सबसे पुरानी लिविंग चीज़ें हैं दुनिया में, सबसे पुरानी चीज़ें जो बहुत दिनों से लोग जिंदा हैं या रह रही हैं। क्या क्या? अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन। अ पिंट, पिंट मीन्स थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है, ऑफ सैप, सैप मतलब ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे जो लिक्विड निकलता है उसे सैप बोलते हैं। वाटर मिक्सड विथ मिनरल्स इज कॉल्ड सैप। तो उन्होंने थोड़ा सा उसका सैप लिया ब्रिसल कोन पाइन का, जो 4000 साल पुराना था। द टू नेल, टोनल मीन्स पैर का,
अंगूठे का नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 160-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। ठीक है, फिर एक 168 साल बूढ़ा रशियन फार्मर था, नाम क्या था? पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। उसका टो नेल लिया, मतलब ये पता लगाने के लिए कि 168 सालों कैसे जिंदा रहा। एन एग लेड बाई 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। टोंगा इज़ ए प्लेस, उसके राजा के पास एक टॉर्टोइज था, कितना साल पुराना? 200 साल पुराना, तो उसका एग ले लिया उसने। द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। अरब में 51 साल पुराना घोड़ा है, उसका टेल का कुछ पार्ट ले लिया उसने। विस्कर्स ऑफ ए 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। तो एक 36 साल 36 ईयर्स बूढ़ा कैट है, उसका विस्कर्स ले लिया। विस्कर्स मतलब बिल्ली होते हैं, उसका देखते हो मूछें निकली हुई होती है, दैट इज कॉल्ड विस्कर्स। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। और उसी क्रम्पेट पे रहने वाली एक इंसेक्ट, फ्लिया क्या होता है? छोटे छोटे फतिंगे हिंदी में बोलते हैं आप लोग, जो लाइट वगैरह चली जाती है, लाइट्स वगैरह पे देखो बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लियाज। छोटे छोटे इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फ्लिया, बहुत ही छोटे होते हैं। जस्ट अ मिनट, फोकस फोकस। तो उसी इस पे जो कैट था क्रम्पेट, उस पे ही रहने वाला, उसके शरीर पे ही रहने वाला एक फ्लिया लिया उसने। द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। तो तिब्बत हिंदी में बोलते हैं, तिब्बत इन इंग्लिश। तो उस वहाँ पे रहने वाला एक जायंट, जायंट मीन्स बहुत बड़ा रैट, मतलब साइज में, तो उसका 207 साल पुराना था, उसका भी पूंछ थोड़ा लिया उसने। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटेपिल। ठीक है, पोपोकैटेपिल, टी साइलेंट रहता है, पोपोकैटेपिल, पिटल नहीं बोलोगे, टी साइलेंट किया जाता है। तो उसका एक काला सा टीथ लिया। नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू। कैटालू इज एन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो 700 साल पुराना था, उसका नकल बोन्स, नकल बोन्स का मतलब होता है ये वाले बोन्स, ये जो देख रहे हो, दे आर कॉल्ड नकल बोन्स। तो उसका नकल बोन ले लिया उसने। तो एक्चुअली वो इकट्ठा करे, अब इनको एक ड्रिंक बनाना था क्या, जो आदमी को बूढ़ा करे, मतलब जिसका एज ज़्यादा हो। तो वो जितने भी एजेड चीज़ें दुनिया में मौजूद थी, उन सब का कुछ कुछ सैंपल लिए, ताकि उसका स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि ये मिक्स करेंगे, ताकि एक ड्रिंक तैयार कर सके जिससे कि आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, इसको मैं डिस्कस करता हूँ बाद में। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक डाउन very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. All over the world, मतलब बता रहे हैं चार्ली, मैं पूरे दुनिया में घूमा। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आगे बोले वो, आई ट्रैक डाउन, मैंने खोजा दुनिया का सबसे पुराने और सबसे प्राचीन, एंशिएंट मीन्स प्राचीन जानवरों को, और उनका कुछ न कुछ थोड़ा सा पार्ट हमने लिया। टुक इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग, उनके किसी भी चीज़ का थोड़ा सा पार्ट लिया, फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, हर एक से। A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than just an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. किसी का बाल लिया, किसी का आईब्रो लिया, पलक वाला, और sometimes it was no more than an ounce, और कभी कभी तो ये इतना कम था कि जस्ट एन आउंस, आउंस बहुत ही कम होता है, मतलब 2-2.5 ग्राम को आउंस बोलते हैं आई सपोज। ठीक है, और 2 ऑफ द जैम स्क्रैप फ्रॉम द, कभी कभी टोस के बीच में, मतलब अंगूठों के बीच में फंसे हुए कुछ जो सामान लगे पड़े होते हैं, ऐसे ही वो लिया उसने। वाइल इट वॉज स्लीपिंग, जब वो जानवर सो रहे थे। मतलब जो भी मिला वो ये लेके आया। आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, विशल पिग पता लगाया इन्होंने, द बोबोलिंक, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट क्यूरिकल, the stinging slug and the venomous squircle. Whistle pig, the bobolink, bobolink क्या होते हैं? They are some kind of rhinoceros, आपने देखा है rhinoceros? देखना कभी टाइप करके, वो उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म दिखता है। ठीक है, स्क्रॉक, a kind of species belonging to rat family. Polyfrog,
ये क्या बोलते हैं, जंपिंग फ्रॉग हाइला होता है. जायंट क्यूरिकल बिलोंग्स टू एन एनिमल विच आर सिमिलर टू टॉर्टोइजेस. स्टिंगिंग स्लग क्या होता है, आपने ज़मीन से वो लोग देखते हो, घोंघा हिंदी में बोलते हैं लोग, खाते होते हैं, तो दैट बाइट करने वाला, स्टिंग करने वाला. एंड द वेनमस स्क्वर्कल होता है एक नेवला होता है ना, मंगूस, तो उस टाइप का होता है वो, लेकिन वेनमस होता है, पॉइजनस. हु कैन स्पिट पॉइजन, देखो लिखा पे, हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 yards अवे, जो कि आप पे स्पिट कर सकता है. मतलब स्पिटिंग मतलब मुंह से थूकना बोलते हैं ना, स्पिट. दैट पॉइजन फेंक सकता है राइट इनटू योर आई, आपकी आंखों में फेंक सकता है 50 yards अवे, मतलब 50 यार्ड दूर से ही आपकी आंखों में वो पॉइजन फेंक सकता है. बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, लेकिन अभी टाइम नहीं है तुम्हें सब के बारे में सब कुछ बताने के लिए. चार्ली, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing, let me just say quickly, मुझे बस जल्दी से तुम्हें ये बताने दो कि in the end मतलब अंत में, after lots of boiling मतलब boiling और bubbling, जो बबल्स निकलते हैं मतलब बॉयल किया, उनको उबाला, जो कुछ भी है, मिक्स किया, टेस्ट किया, टेस्टिंग, इन माई इन्वेंटिंग रूम मतलब अपने खोजबीन का इन्वेस्टिगेशन करने वाले रूम में, आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड. मैंने प्रोड्यूस किया है, बनाया है एक छोटे कप में, सिर्फ एक छोटे कप भर के एक ऑयली जैसा ब्लैक लिक्विड. एंड गेव 4 drops ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा वॉल्टियर. और उसका 4 ड्रॉप मैंने दिया एक बहुत ही बहादुर 20 साल के वॉल्टियर का, जिसका नाम क्या था, उम्पा लुम्पा, टू सी व्हाट हैपन, ये देखने के लिए कि क्या होता है उसको पीने के बाद. तो ये पूरी दुनिया घूम के जो भी चीज़ इन्होंने इकट्ठा किया था उससे एक ड्रिंक बनाया इन्होंने, ठीक है. और उस कितना ड्रिंक बना था, एक छोटे से कप भर के ही ड्रिंक बना वो, और उन्होंने एक उसका 4 ड्रॉप दिया एक बहुत ही ब्रेव बहादुर वॉल्टियर को. वॉल्टियर वो होते हैं जो लोग टेस्टिंग वगैरह में सामने आते हैं, जिसका नाम था उम्पा लुम्पा. व्हाट डिड हैपन, चार्ली ने पूछा क्या हुआ. इट वॉज फैंटास्टिक, ये बहुत सही रहा, क्राइड मिस्टर वोंका. द मोमेंट ही swallowed it, जैसे ही उसने इसे सोलो किया मतलब घूट लिया उसका, ही बिगैन रिंकलिंग, उससे झुर्रियाँ आने लगी. सर्वलिंग अप ऑल ओवर, ठीक है. सर्वलिंग अप मीन्स पूरी बॉडी से उसका स्किन जो है सिकुड़ने लगा. हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके जो बाल थे वो गिरने लगे. हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसका दांत भी गिरने लगे. एंड बिफोर आई न्यू इट, और मुझसे पहले कि इससे पहले कुछ समझ पाता, जान पाता, ही सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वो एक बूढ़ा आदमी बन गया, कितने का, 75 का. एंड दस माई डियर चार्ली, सो इस तरीके से चार्ली वाज वीटा वोंक इन्वेंटेड, और वीटा वोंक इन्वेंट हो गया, मतलब कि अब वो ड्रिंक बन गया जो आदमी को क्या करता है, बूढ़ा करता है. उसका नाम क्या दिया उन्होंने, वीटा वोंक, वीटा वोंक. इधर देखो, जो आदमी को यंग करता था, जवान करता था, वो क्या था, वोंका वाइट, ठीक है, वोंका वाइट. वो यंग करता था आदमी को, और जो आदमी को ओल्ड करता है वीटा वोंग. तो इसी कारण चैप्टर का नाम था द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग. वीटा वोंग कैसे डिस्कवर हुआ, ये जो उन्होंने. सो दैट्स इट, दिस इज़ द स्टोरी. नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये स्टोरी पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ. इंटरेस्टिंग हो सकता है, किसी को मज़ा आया, चलो आदमी, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी ये स्टोरी है नहीं. तुरंत मतलब एक आदमी ने एक ड्रिंक बनाया, पीने के बाद आदमी जवान हो जाता है, उसका एज इतना हो जाता है कि माइनस में भी चला जाता है. सुन के ये अजीब सा लगता है, पॉसिबल नहीं हो. इन द स्टार्ट ओनली आई सेड दिस इज़ व्हाट इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिनेशन है, बट स्टिल ये स्टोरी का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस स्टोरी एंड देन यू आर लर्निंग इट. आप भी पढ़ रहे हो, क्या सीखने को मिला इससे, कैन यू थिंक ऑफ इट. सी,
The thing which you learn from this chapter is that there are few things which is natural. एज का हमारा घटना पॉसिबल ही नहीं है. एज क्या होता है? बढ़ता है सिर्फ. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. वी शुडंट इंटरफेयर विथ इट. प्रकृति ने जो कुछ भी चीज़ें बनाई है, नेचर ने जो कुछ भी चीज़ें बनाई हैं, उस सब का कुछ मतलब है, राइट. हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी. कैसे हम लोग बोलते हैं कि पेड़ लगी हुई है तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर काटते गए और सब कुछ करते हुए आज कंडीशन ये हो गई है कि वी आर स्ट्रगलिंग विद द एनवायरनमेंट. गर्मी हो गई है. कभी कभी गर्मी तो छोड़ो, कभी कभी ठंड भी इतनी हो जाती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हो. यू रिमेंबर द केदारनाथ इंसिडेंट ऑफ 2013. कितनी बारिश हुई थी. ऐसी बारिश हुई कि पूरा का पूरा केदारनाथ डूब गया था. बहुत लोग मरे थे. सो व्हाट आर द थिंग्स? हमने नेचुरल चीज़ों के साथ इंटरफेयर किया था. दिस स्टोरी इज़ सिमिलर टू दैट वन. एज होना, घटना बढ़ना आदमी का एक नेचुरल प्रोसेस है. वी शुडंट इंटरफेयर विथ इट. स्टार्ट में आपने देखा एक पर्सन का एज क्या हो गया था? -87. मतलब वो आदमी जो एग्जिस्ट करता था, 87 साल उसका एज था, उससे एज हो जाता है -80. मतलब वो पहले जीरो हुआ, मतलब 87 से इतना यंग हो गया कि जीरो, उसका बर्थ होगा और वो गायब ही हो गया -87. तो मान लो अगर ये पॉसिबल भी होता है तो क्या वो सही है? फिर क्या होता है? आदमी नेचर पे आदमी का जीना मरना सब कुछ कंट्रोल कर लेता. फिर भगवान का क्या मतलब है? नेचर का क्या मतलब है? भगवान जाने दो, नेचर की बात करो. नेचुरल प्रोसेस का कोई मतलब है? आदमी किसी का जीना मरना, हो सकता है वो अपनी लाइफ को ही कंट्रोल करना शुरू कर दे. जो जितना दिन जिंदा रहना चाहे वो जिंदा रहने लगे, ठीक है. वो दूसरों के साथ इंटरफेयर करने लगे, दूसरों की लाइफ ख़राब करना शुरू कर दे. सो थिंग इज़ दैट वी शुडंट इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेसेस. नेचर ने कुछ बनाया है, कुछ चीज़ें सोच के बनाई है, और नेचुरल प्रोसेसेस को वो सब कुछ चलने देना चाहिए. हमें नेचर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. सो दैट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, द इन्वेंशन ऑफ विटावर्म. कहने के लिए मजाकिया स्टोरी है, बट दिस इज़ द लर्निंग. हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. नेचुरल प्रोसेसेस को नेचर में जैसे चल रही हैं उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. ओके. व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन? विच ट्री डज ही सेज लिव्स द लॉन्गेस्ट? कौन कौन से ट्रीज के बारे में मेंशन करते हैं? क्या क्या बताया था ना? सेडार के बारे में, डगलस फर के बारे में, ओक ट्री के बारे में, ब्रिसल कोन पाइन के बारे में. तो कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा लंबा है? तो ब्रिसल कोन पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट. हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव? कितना लंबा रहता है? तो ये ट्री, देयर आर एविडेंस दैट सम ऑफ इट इज स्टिल लिविंग एंड विच आर 4000 ईयर्स ओल्ड. वेयर कैन यू फाइंड इट? कहाँ पे मिल जाएगा? तो यू कैन फाइंड देम ऑन द स्लोप्स ऑफ द व्हीलर पीक इन नेवाडा, USA. हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट? डोंट लुक बैक एट द स्टोरी. स्टोरी की तरफ देखना नहीं है, एक बार चैप्टर पढ़ के खुद से याद करने की कोशिश करो क्या क्या उन्होंने मेंशन किया था. डू यू थिंक ऑल दिस थिंग्स रियली एग्जिस्ट? क्या तुम्हें लगता है ये सब एग्जिस्ट करते हैं? और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी? तो ये सब बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दे आर ऑल इमेजिनरी. वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? मिस्टर वोंका जो हैं ये सारे पुराने चीज़ क्यों कलेक्ट करते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये सही तरीका है इन्वेंशन स्टार्ट करने का? तो मिस्टर वोंका कलेक्ट्स ऑल दिस आइटम्स बिकॉज ही वांट्स टू प्रिपेयर अ ड्रिंक विच मेक्स पीपल ओल्डर. सो ही वांट्स टू कलेक्ट व्हाट आर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स एंड ही सो दैट ही कैन गेट सम आइडिया. क्या ये सही तरीका है? साइंटिफिकली दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू बिगिन द इन्वेंशन. ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स, राइट? बट द थिंग्स विच यू आर कलेक्टिंग इज़ फ्रॉम व्हाट? कैट्स, हॉर्सेस, ट्रीज़. लाइफ में सिमिलैरिटी है, बट इतनी भी सिमिलैरिटी नहीं है कि वो सब चीज़ डायरेक्टली ह्यूमंस पे अप्लाई की जा सके. व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु swallows 4 drops ऑफ न्यू इन्वेंशन? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन? उस वॉलंटियर के साथ क्या होता है जो 4 घूंट पीता है न्यू इन्वेंशन का? और नया इन्वेंशन का नाम क्या है? द नेम ऑफ द न्यू इन्वेंशन इज़ विटावर्म. एंड व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर? द मोमेंट वॉलंटियर swallows 4 drops he started to grow older. The 20-year-old volunteer become of 75 year. He started wrinkling and shriveling. ठीक है, his hair started to fall, his tooth started to fall, and
what? He suddenly became a person of 75-year-old. So this is the thing. इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क में, ओके? इधर कुछ इंसेक्ट्स दिए गए हैं, बोल रहा है कि आप अपने लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, ये आपको पता लगाना है इन सबको अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखा ना आपने, बहुत सारे ट्रीज़ के, उसमें बहुत सारे आपने नाम सुना भी नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द रेसिपी गिवन बिलो विथ वर्ड्स फ्रॉम द, सपोज करो आपको इजी पालक दाल, मतलब पालक दाल बनाना है, इतने सारे चीज़ें चाहिए आपको, इंग्रेडिएंट्स है, फिर ये प्रोसेस है, यहाँ से यूज़ करना है ये सारे वर्ड्स को। श्रेड मीन्स कटिंग करना पतले पतले, कुकर पता ही है, टाइम से मतलब कितना टाइम, टोमेटोज़, हाफ ऑनियन ऑयल, तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी से इसमें फिल करनी है आपको, और पालक दाल बनाने का रेसिपी तैयार करना है। वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स, डैश द पालक, क्या करेंगे पालक का, श्रेडिंग करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर, लेट द कुकर विशल 3 times, then switch it off, fry a few cumin seeds in, cumin seeds को कुछ फ्राई, cumin मीन्स जीरा, क्या करना है, इन ऑयल, ठीक है? इंग्रेडिएंट्स में क्या लिख दोगे, 1 क्या हो सकता है, ऑनियन हो सकता है, 1 कप दाल, 2 थिन ग्रीन चिलीज, डैश अ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हो सकता है 1 टीस्पून, लेकिन एक है नहीं तो हाफ ले सकते हो, हाफ, 8 स्मॉल बंचेस ऑफ पालक, 2 टोमेटोज, सॉल्ट टू टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको दाल, सपोज करो पालक दाल बनाना है तो क्या क्या चाहिए। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, ओके? कॉम्प्रिहेंशन चेक भी था। चूज द राइट आंसर, मिस्टर वोंका इज कुक, इन्वेंटर, मैनेजर, क्या है वो, इन्वेंटर है। वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर और यंगर, ये पहला ड्रिंक है, वोंका क्या बनाता है, यंगर। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच मेक पीपल ओल्डर। कैन एनीवन्स एज बी ए माइनस नंबर, नो, एनीवन्स एज कैन नॉट बी ए माइनस। व्हाट डज -87, -87 मीन्स द पर्सन is disappeared, first he has to wait for 87 years to come alive. Mr. Wonka begins by asking himself 2 questions, what are they, what is the, मिस्टर वोंका जो अपना इन्वेंशन स्टार्ट करते हैं 2 क्वेश्चन पूछ के, क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, व्हाट लिव्स द लॉन्गेस्ट, सबसे पुरानी चीज़ क्या है, कौन ऐसी चीज़ है सबसे लंबा जिंदा रहती है, था ना इधर, what is the oldest living thing and what lives longer than anything else, so what lives the longest. So let's close this chapter, ये chapter हो गया आपका 7th chapter, okay? So let me close this video, thank you.